कि कोई चलता पग चिन्हों पर कोई पग चिन्ह बनाता है और है वही सूरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है। और ऐसी प्रोडक्ट को जो उन्होंने बना दिया इफ्को ने कि आज हर किसान का जो है आमदनी डेढ़ा हो रही है और लागत कम आ रही है। आज आप लोगों के चरण इस ऑफिस में पड़े हैं, ये ऑफिस धन्य हो गया। इफ्को से साथ ही आकाशवाणी लखनऊ के माध्यम से जो भी नई उपलब्धियां हैं, नई जानकारियां हैं, हम आप तक पहुंचाते हैं। नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का हमने प्रयोग किया है और काफी अच्छा रिजल्ट रहा उसका। अभी हम यूज कर रहे हैं उसको। नैनो डीएपी से आलू का सीड ट्रीटमेंट कर लें, लागत कम आती है और उत्पादन अधिक होता है और इसमें कम खर्च में अच्छा रिजल्ट हमें मिला हुआ है। तो अभी तक का अनुभव बढ़िया रहा है हमारा। सम्मानित किसान भाइयों, ये नवाचारी किसानों का ये जो कुंभ लगा हुआ है, इसमें शरीक होकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है और काफ़ी अनुभव भी हुआ। हर तरह के किसान हैं, हर तरह की खेती करने वाले हैं और सबसे अच्छी बात है कि खेती की समस्या तो उत्पादन तो आप कर लेते हैं, लेकिन दिक्कत मार्केटिंग की होती है। तो बहुत सारे किसानों ने मार्केटिंग की भी राह दिखाई। तो इसका यही भाव है कि जो हमारी मिट्टी है वो जीवंत है, उसकी भूख है, उसकी प्यास है और जब हम उसका संतुलित तरीके से पेट नहीं भरेंगे तो निश्चित रूप से वो जो उसकी क्षमता है उतना उत्पादन हमें नहीं दे पाएगी और जब उतना उत्पादन नहीं दे पाएगी तो हम भी भूखे और प्यासे रहेंगे। ये जो स्मार्ट उर्वरक आए हैं, इनका प्रयोग सही ढंग से हो तो निश्चित ही इनसे लाभ मिलता है। इफ्को के सभी अधिकारीगण और हमारे अन्नदाता किसान भाइयों, जैसा कि डॉक्टर राय ने कहा कि हमारी हार्दिक इच्छा थी कि हम आपके सफलता की कहानी आपके खेत मेड़ बाग तक जाके देखें, लेकिन उससे भी बड़ी कहानी आपने डॉक्टर राय साहब के सौजन्य से और इफ्को के तमाम उच्च अधिकारियों के सहयोग से आप लोग यहाँ इकट्ठे मिले। हमें बहुत खुशी हुई। आप सब लोग जमीन पे काम करते हैं, मैं भी किसान के ही बेटा हूँ। यूरिया और डीएपी के अंधाधुंध प्रयोग ने हमारे खेतों की बिल्कुल उर्वरा शक्ति को नष्ट कर दिया है कि इस दुनिया का सबसे छोटा एक देश है, इस दुनिया में एक बहुत छोटा देश है इजराइल, वो किसी से नहीं लेता कुछ भी। जानते हैं क्यों? वहां पर हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, मतलब पानी और हवा में वो पौधे जो है इसी तरह के क्रिस्टल्स जो है वो नैनो क्रिस्टल जो नैनो है पार्ट, इसके जरिए वो पौधा पैदा कर देते हैं, क्योंकि उसकी आधी जमीन बंजर है, आधी जमीन उसके हिस्से में है, लेकिन वो कितना डेवलप कर गया कंट्री। आप सोचिए, हम लोग छिड़काव करना तो कहाँ कर रहे हैं? पत्तियों पे। और डीएपी दे रहे हैं तो कहाँ दे रहे हैं? बीज में। कहाँ दे रहे हैं? उसकी जड़ पे, कि जड़ को डुबो के लगाओ। और वैसे आप क्या करते हैं? पूरे खेत में देते हैं। खेत में देते हैं, उसमें कितना उपयोग आती है उसके? वो बड़ी मुश्किल से 20% आती है। ऐसे मान लो जैसे ड्रिप वो है, ड्रिप से लगाना है हमको पानी, एक पूरा खेत भरते हो आप और एक इसको आगे जड़ को ही देते हो खाली, कितना बड़ा पानी बचता है? 90% ज्यादा बच जाता है। 10% में काम चल जाए। भाई आपको काम कहाँ चाहिए? आपको तो जो चाहिए पौधे को ही तो पानी देना है, न कि पूरे खेत को देना है। तो उसी तरह से नैनो फर्टिलाइजर जो है वो पूरे पौधे को देते हैं हम लोग, उसके बीज में देते हैं, उसकी जड़ में देते हैं, उसकी पत्तियों को देते हैं, जो रिक्वायरमेंट किसको? पौधे को, जबकि जमीन को जरूरत नहीं है उसकी। तो उस तरह से हमारा प्रोडक्शन जो होता है अच्छा हो सकता है। नैनो या इफ्को के जो अन्य विशिष्ट उत्पाद हैं, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, ये सारे उत्पादों का आप लोगों ने अपनी खेती में प्रयोग किया है, तो अपने खेती के अनूठे अनुभव के बारे में यहाँ बताने का कष्ट है। जैसे सब्जी काम बहुत दिन से कर रहे हैं, तो पहले हम था यूरिया घोल के छिड़कते थे खेत में, उसमें जब डालो तो कहीं कहीं पत्ते में धब्बा बन जाता था। तो जब से नैनो यूरिया डालने लगे तो उसमें पत्ते में धब्बा नहीं बनता है। अब जैसे पर साल से तो हम उसको मतलब जैसे जो ब्रोकली वोकली लगवाते हैं या सलाद लगवाते हैं, उसकी जो जड़ भिगो के लगाते हैं, तो उसमें तो नीचे डालने की भी जरूरत नहीं पड़ती। एक किसान भाई बता रहे थे कि आपके यहाँ तो अभी उपयोग कम हो रहा है, हमारे यहाँ तो 15 से 20 कट्टा करते हैं 1 एकड़ में। 1 एकड़ में आलू में 15 से 20 कट्टा करते हैं। हम लोग अभी से अगर अवेयर नहीं हुए, जागरूक नहीं हुए, तो आने वाला समय जो है, आने वाले 10-15 सालों में हमारी मिट्टी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा
कि आप लोग मैनुअल दे रहे हैं उसको कम करें और इनका उपयोग बढ़ाएं। केले में हम लोग ज़्यादातर घुलनशील खाद का इस्तेमाल करते हैं। सब इसी का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, नैनो डाया, यूरिया, सगारिका। अभी धान की जो बीज बोया गया था, जरई जिसको कहते हैं, उसमें सब लोग ज़्यादातर यूज किया है। आप थोड़े दिन के बाद बोइए, 15-17 दिन होने के बाद आप नैनो डाया, यूरिया, सगारिका छोड़ दिए, 8 दिन के बाद देखिए कितनी बड़ी तैयार हो जाती है। और निश्चित ही बहुत अच्छे परिणाम आए। जो उससे पहले के गन्ना बोआ हुआ था, अब अगर मैं फार्म पे जाता हूँ तो मैं देखता हूँ वो सबसे आगे निकल गया। जो बाद में बोया जिसमें हमने DAP का हमने तरल इस्तेमाल किया था, वो बहुत आगे जा चुकी है। तो अच्छे परिणाम मिले हैं। जहाँ तक बागात के बारे में जानना चाह रहे थे, हमारे एक आध किसान भाइयों ने बताया कि आम के बाग में उन्होंने स्प्रे किया, धुलाई की, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया। आने वाले समय में मैं भी उसका इस्तेमाल करूँगा। ज़मीन के छोटे छोटे जीवाणु, केचुए और ये सब खत्म हो रहे हैं, तो इससे सुधार यही हो सकता है, या तो प्राकृतिक विधि पे आया जाए या फिर नैनो DAP और नैनो यूरिया पर आया जाए। तो नैनो DAP और यूरिया का हमने इस्तेमाल किया है, बहुत ही इसका अच्छा रिजल्ट आता है और हमारी पैसे की भी बचत होती है, ज़मीन में भी सुधार आता है। जो जड़ पद्धति या बीज का शोधन है, उसके लिए हमने 7 से 10 ml 1 लीटर पानी में इसका उपयोग किया है। मेरा नाम उमेश मिश्रा है, मैं सीतापुर से। लगभग 30 साल से हम औषधि खेती करते हैं। अपने ज़िले के हम पहले किसान हैं जो औषधि का शुरुआत हमने की। और ये DAP और यूरिया जो है अब लिक्विड में आई है, इसका हमने 2 साल से अपने फसल में 57 में प्रयोग किया है, तो उससे लगभग 1.5 गुना उसकी चमक और उसकी पैदावार